So hi guys, my name is Harish. In today's video I will be giving all subtitles because today's video is very important, and if you are uncomfortable with Hindi you can go with the subtitles in English. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माल्टा के बारे में। गाइज माल्टा से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग आ रहे हैं और वीएफएस के रिगार्डिंग भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो आपको बनना है वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कमेंट्स अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि क्या सर हम अबू धाबी या दुबई के अंदर से हमारी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं दुबई या अबू धाबी वीएफएस में जाके। हमारा जो मल्टा वर्क परमिट है हमारे पास, तो हम आगे फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गाइस इसके बारे में हम मेनली आज बात करने वाले हैं गाइस। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। उससे पहले हम बात करेंगे माल्टा वीएफएस के बारे में। जो बेंगलोर का माल्टा वीएफएस है उससे बहुत बड़ी अपडेट आई है। 28 तारीख को 28 को वो क्लोज़ हो गया था क्योंकि बेंगलोर में कर्नाटका में जो है लॉकडाउन चल रहा था। तो गाइस अभी वो 3 मई से ऑपरेशनल हो गया है। जी हाँ गाइस, बेंगलोर वीएफएस इज़ नाउ ऑपरेशनल। जो डेज़ होने वाले हैं वो होने वाले हैं मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। इन डेज़ पे ये ऑपरेशनल होने वाला है। तो अगर आप बेंगलोर या कर्नाटका से फ़ाइल अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वीएफएस सेंटर जो है पूरी तरह से खुल चुका है कर्नाटका के अंदर। ये पहले बंद था। जो अगली अपडेट थी ऐसा था कि 12 मई को खुलने वाला, लेकिन गाइस ये 3 मई यानी आज ही खुल चुका है। और जो डेज़ है वो मैंने बताया आपको, इस डेज़ पे ये ऑपरेशनल रहने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी माल्टा वीएफएस बेंगलोर के रिगार्डिंग। गाइस अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेनली क्वेश्चन सेम रहते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट है, वैलिड वर्क परमिट, और हम अबू धाबी में हैं, दुबई में हैं, तो क्या हम हमारी फ़ाइल वहाँ से सबमिट कर सकते हैं, हमारे पेपर वहाँ जमा कर सकते हैं या नहीं। गाइस देखिए, जो भी मैं वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो किसी ना किसी प्रूफ से आती है, किसी न किसी एक वैलिड लीड से आती है, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। तो गाइस इस जो आपने ये क्वेश्चन किया है इसका जवाब है यस, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होने चाहिए। अप्रूवल्स हैं जो दोनों तरह की वो होनी चाहिए, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए और पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इकट्ठे कर लिए हैं, एकत्रित कर लिए हैं, जमा कर लिए हैं, तो आप अबू धाबी वीएफएस सेंटर जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन गाइस ये है कि अबू धाबी का जो वीएफएस सेंटर है वो हर तरह की कैटेगरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं मान लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो अबू धाबी में अभी करंटली टूरिस्ट वीज़ा पे है या किसी भी तरीके वीज़ा पे है, विजिट वीज़ा पे है, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मल्टा की जॉब में लगा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी in मल्टा उनकी जॉब लगी है और वर्क परमिट उनके पास रिसीव हो गया है। लेकिन अबू धाबी वीएफएस की नज़र में वो एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल कैटेगरी नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क कोई एसेंशियल कैटेगरी नहीं है उनके लिए। तो हो सकता है आप उस केस में अपनी फ़ाइल सबमिट ना कर पाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब ऐसे कैसे पता करें कि हमारी कैटेगरी एसेंशियल है, हम एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। गाइस वो आपको पता करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ से आपको वर्क परमिट मिला है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि आप वहाँ आएँ, आप उनके लिए एक स्किल्ड लेबर हैं, आप उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेबर हैं, तो वो अप्रूवल लेंगे सेंट्रल वीज़ा यूनिट, CVU अप्रूवल वो लेंगे सेंट्रल वीज़ा यूनिट से, और वो अप्रूवल फिर एम्बेसी के पास आएगी और फिर वीएफएस आपको एंट्री दे सकता है। तो गाइस ये 2 मेन कंडीशंस हैं। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप अबू धाबी वीएफएस में अपने पेपर जमा कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, और सेकंड आपके पास CVU सेंट्रल वीज़ा यूनिट से अप्रूवल होनी चाहिए कि आपको मल्टा अप्रूव कर रहा है एंटर करने के लिए वर्क परमिट पे, क्योंकि आप अपनी कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। आपके बिना उनका काम नहीं चल रहा और आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, इसलिए वो आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा कि हम आउट ऑफ द कंट्री अपना जो वीज़ा प्रोसेस है वो कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। तो हाँ गाइस, लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस इसमें एक और कन्फ्यूज़न है आपको। जैसे हम इंडिया में वीएफएस जाने से पहले क्या करते हैं, न्यू दिल्ली से अप्रूवल लेते हैं। तो हो सकता है आपको वहाँ अबू धाबी जो एम्बेसी है मल्टा एम्बेसी अबू धाबी के अंदर, वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़े। तो गाइस वीएफएस का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको उस
अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जब हम इंडिया के VFS में जाते हैं ना, हमें न्यू दिल्ली से हाई कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वही अप्रूवल आपको, आप UAE में जा रहे हैं तो आपको UAE में अबू धाबी, जो मल्टा एम्बेसी अबू धाबी में है, उससे अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा अगर आप जा रहे हैं अबू धाबी के अंदर VFS में अपनी फाइल सबमिट करने। तो डॉक्यूमेंट वहाँ भी सेम रिक्वायर्ड है जो यहाँ है। अगर वैलिड वर्क परमिट है तो ही आप जा सकते हैं। तो गाइज़ ये तो था वर्क परमिट के बारे में, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्मल वर्कर के लिए कब स्टार्ट होगी वीज़ा ये जो प्रोसेसिंग है, और मतलब अदर कैटेगरीज के लिए भी। तो गाइज़ उसके लिए तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कंडीशन मुझे भी नहीं पता आगे कैसे होने वाली है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वैलिड सोर्स के थ्रू मैंने आपको दे दी है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन है, आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, हेल्पफुल वीडियो। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे किसी अगले अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।